अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि अगर अल्लाह हमसे नाराज हो जाए तो क्या हमें फौरन पता चल जाता है, या फिर ये नाराजी खामोशी से हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाती है और हम महसूस भी नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खामोश निशानियों की जो शायद इस बात की तरफ इशारा हों कि कहीं हम अल्लाह की रजा से दूर तो नहीं हो रहे। दिल का सख्त हो जाना। जब इंसान गुनाह करता है तो शुरू में दिल कांपता है, ज़मीर मलामत करता है, लेकिन अगर वही गुनाह बार बार हो तो दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाता है। फिर न आंख में आंसू आते हैं, न दिल में खौफ रहता है। ये एक खतरनाक इशारा है कि कहीं अल्लाह ने हमें हमारे हाल पर छोड़ तो नहीं दिया। इबादत में दिल न लगना। नमाज जो सुकून का जरिया होनी चाहिए वो बोझ लगने लगे। कुरान पढ़ने का दिल न करे, जिक्र में मजा न आए, तो ये सिर्फ सुस्ती नहीं होती बल्कि ये अल्लाह से दूरी की अलामत भी हो सकती है। गुनाह आसान लगने लगे। जब बुराई न लगे और गुनाह करते वक्त दिल में कोई चुभन न हो तो समझ जाएं कि खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि जब इंसान गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दे तो वो इस्लाह का दरवाजा खुद बंद कर देता है। दुआ कबूल न होना। हम मांगते हैं, रोते हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह हमारी आवाज सुनता है मगर हमें आजमा रहा होता है। लेकिन अगर मुसलसल दुआओं में असर न रहे और दिल में यकीन कमजोर पड़ जाए तो हमें अपने आमाल पर नजर डालनी चाहिए। नेकी की तौफीक छिन जाना। पहले आप सदका देते थे, नमाज वक्त पर पढ़ते थे, दूसरों की मदद करते थे, लेकिन अब नेकी का मौका भी मिले तो दिल नहीं करता। ये बहुत बड़ी वार्निंग है, क्योंकि नेकी की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से होती है। दुनिया में मसरूफियत बढ़ जाना। जब दुनिया की चीजें हमारी आखिरत से ज्यादा अहम हो जाएं और हम सिर्फ माल, शोहरत या लोगों की खुशनुदी के पीछे भागने लगें, तो ये भी एक खामोश इशारा है कि हम रास्ता भटक रहे हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह की रहमत उसके गजब से कहीं ज्यादा वसी है। अगर ये निशानियां आपको अपनी जिंदगी में नजर आएं, तो ये मायूसी की नहीं बल्कि वापसी की दावत है। अल्लाह दरवाजा बंद नहीं करता, हम खुद दूर हो जाते हैं। आज, अभी, इसी लम्हे अल्लाह से बात करें, इससे माफी मांगे, क्योंकि हो सकता है यही वो लम्हा हो जब आपकी जिंदगी बदल जाए। कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल में अजीब सी बेचैनी है? नमाज भी है, जिंदगी भी चल रही है, लेकिन सुकून नहीं है। तो जरा रुक जाएं और गौर करें। एक लम्हा जो सब कुछ बदल सकता है। एक शख्स था, वो नेक भी था, लेकिन एक दिन उसने सजदा किया और महसूस किया कि दिल खाली है। न आंसू, न सुकून, बस खामोशी। पहला इशारा। खामोशी का आगाज यही खामोशी असल खतरा है, क्योंकि जब दिल बोलना छोड़ दे तो इंसान समझता है सब ठीक है, हालांकि सब कुछ बदल चुका होता है। दूसरा इशारा। एहसास का खत्म होना। हमें लगता है अगर अल्लाह नाराज होगा तो फौरन पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। गुनाह आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाते हैं, नसीहत बेअसर हो जाती है और इंसान को फर्क ही महसूस नहीं होता। तीसरा इशारा। दिल का सख्त हो जाना। पहले गुनाह पर दिल कांपता था, अब नहीं कांपता। पहले आंख नम होती थी, अब नहीं होती। यही दिल का सख्त होना है। चौथा इशारा। इबादत का बोझ बन जाना। नमाज जो सुकून थी अब बोझ लगती है। कुरान जो नूर था अब खुलता ही नहीं। पांचवा इशारा। गुनाह आसान हो जाना। जब गुनाह करते हुए दिल न धड़के तो समझ जाएं कि खतरा बढ़ चुका है। छठा इशारा। दुआ में असर खत्म होना। हम दुआ करते हैं लेकिन दिल शामिल नहीं होता। हम मांगते हैं लेकिन यकीन नहीं होता, और फिर हम कहते हैं कबूल नहीं हो रही। सातवां इशारा। नेकी की तौफीक छिन जाना। नेकी का मौका मिलता है लेकिन दिल नहीं करता। ये सबसे बड़ी वार्निंग है। आठवां इशारा। दुनिया में गुम हो जाना। दुनिया अहम हो जाती है, आखिरत पीछे रह जाती है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता भटक जाता है। एक सच जो हमें हिला दे। जरा खुद से पूछें, आखिरी बार आपने दिल से दुआ कब की थी? आखिरी बार आप रोए कब थे अल्लाह के सामने? मोड़ अभी भी वक्त है। अगर ये सब आप में है तो घबराएं नहीं। ये अंजाम नहीं, ये मौका है, वापसी का रास्ता। सच्ची तौबा करें, इस्तिग़फ़ार को आदत बनाएं, नमाज मजबूत करें, कुरान से जुड़ जाएं। फैसला सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो ये इत्तेफाक नहीं,
ये एक इशारा हो सकता है। इख्तिताम, खामोशी तोड़ दें अब। फैसला आपका है, वापस आना है या इसी खामोशी में खो जाना है। कॉल टू एक्शन। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो उसे शेयर करें, शायद किसी और का दिल भी जाग जाए।